इंडिया, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ मर्जी आप जिस मर्जी कंट्री में रह लो, लेकिन जब तक ये 5 हैबिट्स आप चेंज अपनी नहीं करते ना, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और इन 5 हैबिट्स में से जो 4th हैबिट है, मैं स्टिल उस पर वर्क ऑन कर रही हूँ, क्योंकि 100% मैं भी वो नहीं कर पा रही, बट आई एम ट्राइंग। तो वीडियो को एंड तक देखना जानने के लिए कि वो कौन सी 5 चीज़ें हैं, और अगर आपने ये कर ली ना, आई कैन गारंटी यू कि आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। स्टार्ट करते हैं हैबिट नंबर 1 से। पहली चीज है ईगो आ जाना बीच में। किसके बीच में, मैं आपको बताती हूँ। कोई आपका फ्रेंड है, कोई कॉलीग है, कोई ऐसा पर्सन है आपको सोशल मीडिया पर मिला, या आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे गोल्स अचीव करने में मेरी हेल्प कर सकता है, जॉब में हेल्प कर सकता है, किसी भी तरीके से आपको गाइड कर सकता है, टीच कर सकता है। आपने उसको 1 बार कॉल की हेल्प के लिए, 2 बार कॉल की, उसने आपका फ़ोन नहीं उठाया, और आपको क्या लगता है कि वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा क्योंकि वो नहीं उठाना चाहता, या आप अपने मन में ग्रज पाल लेते हो कि आपको लगता है कि उसके मन में आपके प्रति कुछ है। माय डियर, किसी के मन में आपके प्रति कुछ नहीं है। यू आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अगर आप अभी कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं हो ना, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, तो ऐसा नहीं है कि किसी ने अपने मन में आपके लिए कोई बहुत अच्छे या बहुत बुरे कोई भी ख्याल बनाए हो। पीपल आर जेन्युइनली बिजी, क्योंकि हम ना ग्रो अप होते हैं ऐसे एनवायरमेंट में, और मैं खुद ऐसे एनवायरमेंट में ग्रो अप हुई हूँ जहाँ पे हम लोग यही सोचते हैं कि 1 बार 2 बार किसी को फ़ोन कर लिया, नहीं उठाया, छोड़ो किसी और से बात कर लेंगे। मैरिज के बाद भी यही एनवायरनमेंट रहा। ओनली आफ्टर मूविंग टू कनाडा मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं खुद भी चाहते हुए भी कई बार किसी का फ़ोन नहीं उठा पाती, और कई बार हम नहीं रिवर्ट बैक कर पाते। सारा दिन दिमाग में चलता रहता है कि उसको कॉल करनी है, पर कई बार स्केड्यूल इतना ज़्यादा टाइट होता है कि हम नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे मन में किसी के प्रति ग्रज है या मैं बात नहीं करना चाहती। इसलिए आप भी ये मत सोचो, अपना ईगो ड्रॉप करो। पोलाइटली अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है, उसको 3rd टाइम भी कॉल कर सकते हो, 4th टाइम भी कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आप कि बार बार कॉल करने के बाद, या आपकी जब भी बात हुई है ना, 1 बार बात हुई आपकी, ठीक है, उस पर्सन ने आपको ढंग से नहीं रिप्लाई किया, 2 बार बात हुई और आपको जेन्युइनली लग रहा है 1-2 बार बात करने से कि हाँ, ये बंदा मेरे से नहीं बात करना चाहता, नहीं ये मेरी हेल्प करना चाहता, देन यू कैन डिसाइड कि आपको आगे बात करनी है या नहीं करनी है। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन कि वो पर्सन किस पोस्ट पर है, ओहदे पर है, या वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है ना। कई बार हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है ना, अपने काम के लिए वी हैव टू रिक्वेस्ट कि नहीं प्लीज कर दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि जेन्युइनली वो आपकी नहीं हेल्प करना चाहता, देन यू कैन डिसाइड कि ठीक है, आपको उससे नहीं बात करनी। अदरवाइज आप कॉल तो करो। एंड यू नो, मोस्टली जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जिनके पास नॉलेज है, स्किल्स है, एक्सपर्टाइज है, सक्सेस है, जो खुद मोटिवेटेड होते हैं, डिटर्मिन्ड होते हैं, और कोई काम करना चाहता है, मोस्टली दे आर विलिंग टू हेल्प। कोई भी लोग ये नहीं बोलेंगे कि हाँ मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है ना। कोई पॉजिटिव पर्सन्स होते हैं और वो कहेंगे कि नहीं नहीं तू मत कर। मोस्टली पीपल आर विलिंग टू हेल्प। लेकिन कभी कभी ना, जब ये सारी चीज़ें किसी के पास होती हैं, तो उनके पास अक्सर टाइम की कमी होती है। तो वो टाइम की कमी होने के कारण ही आपके साथ वो बातचीत करने में ना डिले हो जाता है। ये चीज़ समझो, कॉल करो, बात करो, डेफिनेटली आपको हेल्प भी मिलेगी, गाइडेंस भी मिलेगी, और जो भी आपका फील्ड है ना, उसमें आप डेफिनेटली उससे ऊपर वाले लेवल पे जा पाओगे अगर आप किसी ऐसे पर्सन से गाइडेंस लेते हो। दूसरी चीज़ है नॉट वांटिंग टू लर्न। अब आपके घर में गाड़ी है लेकिन आपको चलानी नहीं आती, ना आप चलाना चाहते हो। आपके पास फ़ोन है लेकिन आपको आता ही नहीं है। दोनों ही चीज़ें अटपटी होंगी, क्योंकि आपको डेफिनेटली मोस्टली गाड़ी चलानी आती होगी, एक्टिवा चलाना आता होगा, फ़ोन तो हर किसी को चलाना आता है। तो माय डियर, आज की डेट में कंप्यूटर के बेसिक स्किल्स भी हर किसी को आने चाहिए। और मैं यहाँ पे क्यों कंप्यूटर के बेसिक स्किल्स कह रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी भी ऐसे लोग देखे हैं जिनको एक ईमेल नहीं भेजनी आती। आज की डेट में जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो आपको एक ईमेल के लिए है ना, एक लेटर, एक एप्लीकेशन लिखने के लिए अब कितनी बार दूसरों के पास जाओगे कि मेरी थोड़ी सी टाइप कर देना, मेरी इंग्लिश ऊपर नीचे हो जाती है, मेरी लाइन्स ऊपर नीचे हो जाती हैं, मेरे से कोई मिस्टेक ना हो जाए। सीखो, मिस्टेक्स करोगे तो सीखोगे। प्रूफ रीड करवा सकते हो किसी और से, लेकिन एटलीस्ट लिखो तो खुद से। अब कब तक किसी पे डिपेंडेंट रहोगे। एक्चुअली मैं यहाँ बेसिकली किसी ईमेल की बात नहीं कर रही हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल की वर्ल्ड इतनी एडवांस्ड हो चुकी है, इतनी डिजिटल हो चुकी है कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको आनी ही चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी नहीं आती है, जो कहते हैं कि नहीं हमसे ये नहीं होता, वो नहीं होता। अपने आप को अपग्रेड करो। लोग 40-45 ईयर्स की उम्र में यूनिवर्सिटी में जाके अपनी पढ़ाई भी दोबारा कंप्लीट कर लेते हैं। उनको लगता है कि हमारी जवानी में पढ़ाई
पढ़ाई रह गई थी, अब हम करना चाहते हैं तो अब हम करेंगे यहाँ पे। लेकिन मैं ये नहीं कह रही आपको कि ठीक है आप जाके यूनिवर्सिटी जाओ, अपनी पढ़ाइयाँ दोबारा से करो, लेकिन अपने स्किल्स अपग्रेड करो। कोई भी स्किल, अगर आप किसी जॉब में हो, कोई आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमेशा अंदर से वो लर्न करने की जो चाहत है ना, वो होनी चाहिए आपके अंदर। जिस दिन वो लर्न करने की चाहत आपकी छूट गई ना, कि नहीं हमने बहुत पढ़ाई करी है, मेरा फील्ड ये है, अब मैं दूसरे फील्ड में या कुछ और नहीं सीखना चाहती, वहाँ पे आपकी ग्रोथ रुक जाती है। और ऑफ कोर्स अगर आपकी ग्रोथ ही रुक जाएगी तो सक्सेस कहाँ से मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप इन चीज़ों में नहीं हो, अगर आप एक होम मेकर हो, आप हाउसवाइफ हो, आप बाहर कहीं नहीं जा रहे हैं ना, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने आप को बेटर अपग्रेड ऐसे कर सकते हो कि आप ये सोचो कि मैं अपने घर को कैसे ज़्यादा एफिशिएंट बना सकती हूँ, एफिशिएंटली कैसे ज़्यादा क्लीन रख सकती हूँ, कैसे ऑर्गेनाइज रख सकती हूँ, बच्चों की हेल्थ कैसे बेटर बना सकती हूँ, बच्चों की क्यों इनफैक्ट पूरे परिवार की हेल्थ कैसे बेटर बना सकती हूँ, बेटर पेरेंटिंग कैसे कर सकते हैं, बेटर पर्सन कैसे बन सकते हैं। मतलब कि जो भी बेहतर है आपके लिए ना, तो उसको अचीव करने की कोशिश करना। ये नहीं कि मैं तो इसी एनवायरनमेंट में ग्रो अप हुई हूँ कि मेरे मम्मी पापा तो बिल्कुल घर साफ नहीं रखते थे, हमेशा खलेरा पड़ा रहता था, तो इसलिए मुझे भी आई एम कंफर्टेबल विद घर पे खलेरा पड़ा रहना। बहुत सारी आज की डेट में वीडियोस आती हैं जिसमें कहते हैं कि घर की साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, सेल्फ कॉन्शियस बनो, ये वो। ठीक है, वो सब कुछ है कि अपने ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगी कि ऐसा भी नहीं है कि आपका घर गंदा पड़ा हुआ है और आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, कि खलेरा पड़ा है पड़ा रहे, किचन में बर्तन नहीं धुले, गंदी है गंदी पड़ी रहे। हम तो अपने आप का सेल्फ ग्रूमिंग कर रहे हैं, अपना ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ सेल्फ केयर। घर भी आपका ही है, उस घर को साफ रखना भी सेल्फ केयर का ही पार्ट है। माता लक्ष्मी भी उसी घर में निवास करती हैं जहाँ पे सफाई होती है, तो इसलिए बेसिक क्लीनलीनेस आपको मेंटेन करनी ही है। और अगर आप वो कर रहे हो तो एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हो जिससे आप अपना टाइम सेव कर सको, वो आपको सीखना है। और इसी से हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे जो कि टाइम से रिलेटेड है, एंड दैट इज स्पीड अप। देखो दिन में तो 24 आवर्स ही होते हैं ना, तो यू कैन नॉट टेक फॉर एवर टू डू वन सिंगल थिंग। अब ये सोचो ना, अगर मिक्सी नहीं होती तो मसाले हाथ से पीसने में कितना टाइम लगता, वॉशिंग मशीन नहीं होती तो कपड़े धोने में कितना टाइम लगता। हाँ, कुछ लोग हाथ से भी धोते हैं, बट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। अब देखो फ्रिज ही ना होता तो सुबह दोपहर शाम हम अलग अलग खाना बनाते रहते, क्योंकि एक बार का खाना जो बना हुआ है उसको हम स्टोर ही नहीं कर पाते, वो खराब हो जाता। तो जो भी अप्लायंसेज हैं, मशीन्स हैं, ये हमारे यूज़ के लिए बनी है ना, हमारा टाइम सेव कर रही हैं। अगर कोई चीज़, अगर कोई अप्लायंस आपका टाइम बचा रही है और वो टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने काम में, तो डोंट सेव मनी कि हाँ मुझे वो अप्लायंस नहीं लेनी है, मैं पैसे सेव कर रही हूँ, हमारा तो काम ऐसे ही चली जा रहा है तो हम ऐसे ही बस चलाई जाएंगे, सो के टाइम बहुत है हमारे पास। नहीं, उस चीज़ पे पैसे खर्चो ताकि आपका काम जल्दी हो सके। सेव योर टाइम, इन्वेस्ट इन टाइम एंड कन्वर्ट दैट टाइम टू मनी। एंड अपार्ट फ्रॉम मटेरियलिस्टिक थिंग्स, अगर आप अपने डेली के काम करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो ना, फॉर एग्जांपल नहाने में आधा घंटा लगा दिया, और फिर नहाने के बाद कपड़े चूज़ करने में, प्रेस करने में, कंघी करने में, मेकअप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, तो वो टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। या फिर मैंने देखा है कि बहुत सारे घरों में ना बस ये सोचने में कि खाना क्या बनाना है, सब्जी कौन सी बनाओ, एक से पूछ रहे हैं, दूसरे से पूछ रहे हैं, तीसरे से पूछ रहे हैं क्या बनाओ क्या बनाओ क्या बनाओ। क्यों पूछ रहे हो यार, ये डेली का काम है, बना दो जो भी। ये मत बोलो कि ये नहीं खाएगा वो नहीं खाएगा, सब खाएंगे, चुपचाप बना दो कि बस मैंने ये सब्जी बनाई है, सबको खानी है, खत्म। अरे डेली के काम है, इनको अगर करने में आप डेली इतना टाइम सोचने में लगाओगे क्या बनाऊं, क्या खाऊं, क्या काटूं, क्या पहनूं, तो दिन का कितना टाइम और कितने दिमाग की आपकी एनर्जी वेस्ट होती है इसमें। आपको पता है हमारा ब्रेन एक दिन में ना लिमिटेड नंबर ऑफ डिसीजंस ही एफिशिएंटली ले पाता है, उसके बाद काम नहीं करता है ठीक से। तो ये जो छोटे छोटे डिसीजंस है ना कि क्या पहनना है क्या खाना है, इनको तो ना मत ऑटोमेटिक मोड पे होने चाहिए ये। अगर आप इसमें ज़्यादा टाइम लगाओगे तो ब्रेन की खपत होती है ज़्यादा, आप वो टाइम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं एक प्रैक्टिस करती हूँ, आप भी कर सकते हो। जब भी आप कोई काम करो ना, अपने दिमाग में एक मेंटल टाइमर लगा के रखो। फिजिकली फ़ोन में या कहीं और हर बार हम टाइमर नहीं लगा सकते, लेकिन मैं मेंटल टाइमर मैं बचपन से करती आ रही हूँ। स्कूल टाइम से आदत है मेरी कि मैंने जैसे देखा घड़ी में 4 पे सुई है, मिनट्स वाली, आवर्स वाली नहीं, 4 पे सुई है, तो 6 पे आने से पहले यानी कि 10 मिनट से पहले पहले मैं नहा के बाहर होने चाहिए। हाँ, अगर मुझे हेड वॉश करना हो तो ऑफकोर्स मुझे टाइम लगता है, लेकिन जनरली अगर आपको हेड वॉश नहीं करना तो ये ऐसे 10 मिनट का टाइमर। किचन में बर्तन धोने स्टार्ट किए या खाना बनाना स्टार्ट किया, इतने पे सुई है, इतनी पे सुई आने तक, मतलब कि मैं ना 10-10
15-15 मिनट्स में डिवाइड कर देती हूँ टास्क को। अगर मैं बोलूँ कि हाँ मेरे पास अगला पूरा 1.5 घंटा है, इसमें मुझे खाना ही बनाना है, ठीक है, वो भी एक हो सकता है तरीका। लेकिन आपके पास जब इतना ज़्यादा टाइम होता है ना, तो फिर ब्रेन को लगता है कि बहुत टाइम है, हम कर ही जा रहे हैं काम। टेक केयर ऑफ द नेक्स्ट मिनट एंड द नेक्स्ट आवर विल टेक केयर ऑफ यू। ये मैंने पढ़ा था बहुत टाइम पहले। अगले 1 मिनट में क्या करने वाली हो ना, उसके ऊपर आप ध्यान दो कि अगले 5 मिनट में मैंने सब्जी काट ली, अगले 5 मिनट में मैंने ये वाला सामान अपना ठीक कर लिया किचन का, अगले 5 मिनट में मैंने ये ड्रॉर ऑर्गेनाइज कर लिया, अलमारी ठीक कर ली। तो 5-5 मिनट के जो छोटे छोटे ऐसे आप ब्लॉक्स बनाओगे ना मेंटली कि हाँ ये करना है ये करना है, तब आप देखोगे कि 90 मिनट्स में आप कितनी एफिशिएंटली और कितना ज़्यादा काम कर पाए हो। हाँ, अगर हमारे दिमाग में कोई टारगेट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो लगे हुए हैं धीरे धीरे कर ही जा रहे हैं। टारगेट रखो कि इतनी देर में मैंने काम करना है, स्पीड से काम करना है, और जब वो काम खत्म हो जाएगा रिवॉर्ड योरसेल्फ, फिर आराम से बैठ के चाय पीना, एंजॉय करना। और क्या, चलते हैं 4th टिप पे। ये ऐसी टिप है जो हर सक्सेसफुल पर्सन फॉलो करता है। मैं भी ट्राई कर रही हूँ फॉलो करने की, लेकिन मैं सिर्फ 70% ही कर पाती हूँ। 100% के लिए आई एम स्टिल ट्राइंग, और वो चीज़ है हैविंग अ डेली रूटीन। जो लोग सिंगल हैं, जो लोग अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, जिन लोगों के पास बच्चे नहीं हैं, कॉलेज ख़त्म हो चुका है और कुछ काम नहीं कर रहे हैं, या फिर वर्क ही कर रहे हैं, या ऑनलाइन कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, उनके पास कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी नहीं है सिवाय अपने काम के। और बना हुआ खाना बनाना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है कि क्या बनाना है, बना हुआ खाना खाना है, काम करना है और सो जाना है, और बस ऑफ कोर्स अपने बेसिक नहाना वगैरह, ठीक है। वो लोग एक स्पेसिफिक रूटीन फॉलो कर लेते हैं, और वो बहुत सारी मैंने ऐसी वीडियोस भी देखी जो लोग कहते हैं कि अच्छा ऐसे करो ये रूटीन फॉलो करो, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, मैं 7 बजे तक ये करती हूँ, मैं योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, और फिर मैं जिम जाती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ। वो सब चीज़ें ठीक हैं, जब आप सिंगल हो आप कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास 2 बच्चे हैं, छोटे हैं, घर पे हैं, और आप रूटीन प्लान भी करते हो, तो इसीलिए मैंने बोला कि 70% तक ही मैं कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, जो लोग 100% अगर मंडे टू संडे पूरा हफ्ता रूटीन अपनी फॉलो कर लें कि हाँ जो मैंने सोचा है वही होगा, तो वो तो भाई फट्टे चक दोगे आप। लेकिन फिर भी अगर आप 70% भी कर पा रहे हो ना, अगर आपका दिन 70% भी आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली जा रहा है, जो आपने सोचा था उसका 70% भी आप अचीव कर पा रहे हो डेली, तो आप उन लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा आगे हो जिन्होंने या तो रूटीन बनाई ही नहीं है, या फिर जो 0% पे हैं, बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप 70% कर रहे हो, 60% भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो यू आर फार बेटर देन दोस्त जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अपना दिन प्लान करो, एक रूटीन बनाओ। कभी कभी रूटीन ड्रॉप हो जाती है, मेरी भी हो जाती है, जब बच्चे हैं, घर है, और चीज़ें हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ जाते हैं बीच में, आपको पता ही नहीं होता कि अच्छा ये सिचुएशन भी आनी है बीच में, तो हो जाती है रूटीन ड्रॉप। भाई घर गृहस्थी वाले लोग हैं। लेकिन अगर आप स्पेशली सिंगल हो, है ना, और आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके पास और कोई काम नहीं है, तो फिर आपके पास काम ही क्या है? यू आर लकी, आपके पास बहुत टाइम है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब मैं सिंगल थी, मेरे पास बच्चे भी नहीं थे और कुछ भी नहीं था, ठीक है, मैं काम पे जाती थी, मैं जॉब कर रही थी, लेकिन जॉब करने के बाद जो भी मेरा एक्स्ट्रा टाइम मेरे पास होता था ना, तो मैं सो जाती थी। बस मुझे था कि जॉब कर ली, घर का ठीक है थोड़ा काम कर लिया, और उसके बाद बस सो जाओ। लेकिन चलो वो भी एक रूटीन ही थी। लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है कि जब आप सिंगल हो ना, अगर आप ना सो, अगर आप सोने की प्रवृत्ति वाले लोग नहीं हो, आज की डेट में तो नींद नहीं नसीब होती। मुझे लगता है कि यार बस सारी ज़िंदगी की नींद ना बस मैंने तभी ली है जब मैं तब करती थी। तो थोड़ा सा सोना अपना कम अगर कर सकते हो ना, तो वो सोना कम करके उस टाइम को कहीं पे इन्वेस्ट करो। आज की डेट में बहुत रिवॉर्डिंग है। अगर आप अपना टाइम किसी भी एक एक्टिविटी में लगा दोगे ना, पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको उस डायरेक्शन में अपना टाइम लगाना है और रूटीन के साथ डेली लगाना है। एक आधे दिन स्किप हो गया फाइन, लेकिन अगले दिन फिर से लगाना। अब जो लास्ट पॉइंट है, इसको आप बोनस पॉइंट बोल सकते हो, बोनस टिप बोल सकते हो। ये एक्चुअली इन 4 पॉइंट्स के साथ इतना मेल नहीं खाता, लेकिन ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है कि जितने भी बड़े बड़े जो लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, जिनकी आप इंटरव्यू सुनते हो, आप वैसे उनसे बात करके देखो, रूटीन के साथ साथ उन सब में एक चीज़ कॉमन है कि वो हेल्दी खाना खाते हैं। वो अटरम शटरम चीज़ें, बेकार चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खाते हैं, घर का हेल्दी खाना खाते हैं। आप अगर ये चारों पॉइंट्स फॉलो कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ अपनी बॉडी में कचरा डाल रहे हो, चिप्स, कुकीज़, आइसक्रीम्स, कैंडीज़, प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेट वाले फूड्स, तो ये जो चीज़ें अपनी बॉडी में डाल रहे हो ना, आपके सिस्टम को ख़राब करके, आपके हॉर्मोन्स को ख़राब करके, और जब 4 पॉइंट्स फॉलो भी कर रहे थे ना,
उनको भी मैसअप कर देंगी, आपको कुछ नहीं फॉलो करने देंगी और आप फिर वहीं आ जाओगे जहाँ से आप उठे थे। किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को उठा के देखो आप, माई ऑल टाइम फेवरेट अक्षय कुमार, आप कभी सुन लो, किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की इंटरव्यू सुन लो, और सिर्फ वो नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम घर का खाना खाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, प्रोसेस्ड नहीं खाते, चिप्स वगैरह ये सब नहीं खाते। इन चीज़ों का हमारी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट होता है। ये खाने की चीज़ें ही नहीं है, दीज आर नॉट फूड। ये बस मार्केटिंग के लिए, टेस्ट के लिए बनाई गई हैं कि बस हम खाते रहें, एडिक्टेड रहे, हमारी टंग को अच्छा लगे और बस हम खाते रहें। लेकिन इससे कुछ अच्छा नहीं हो रहा और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ती है। अगर आप हेल्दी खाना दोगे ना अपनी बॉडी को, आपका पेट, आपकी गट अच्छी होगी, अच्छे बैक्टीरिया होंगे, आपका माइंड जो है, क्योंकि माइंड और गट का कनेक्शन होता है, वो अच्छा होगा, अच्छी थॉट्स आएंगी, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने काम पे फोकस कर पाओगे, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाओगे और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है। आप कमेंट करके बता सकते हो अगर आप इसमें से ऑलरेडी कुछ फॉलो कर रहे हो या फिर आपने कुछ नया सीखा जो आप करना चाहते हो। और इन सब चीज़ों के अलावा अगर आपके दिमाग में कोई और ऐसा पॉइंट आता है जो आपको लगता है कि हाँ आप ये भी इसमें ऐड अप कर सकते हो, इससे भी हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड अप करना। मैं आपकी थॉट्स ज़रूर सुनना चाहूँगी कि क्या हम इसमें ऐड अप कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई थॉट्स हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी पूरी तरह से कि मैं उस पे वीडियो बना सकूं। हमेशा की तरह स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। सोने से पहले भगवान को आज के दिन के लिए थैंक यू ज़रूर बोलिए और सुबह उठकर भी ज़रूर बोलिए, क्योंकि उन्होंने आपको नया दिन दिया है। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।